गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे स्कोरिंग और सबसे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट कौन सा होता है? हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। और सच बताऊं, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं क्योंकि वो रट्टा लगाते हैं, समझते नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे सब कुछ क्लियर होगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी मिलने वाली है कैसे क्या करें। एक एग्जाम का रोड मैप अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट, इसमें आप 20 से 25 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टीचिंग वर्सेस लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है? एग्जामिनर जो बेसिक कंसेप्ट चेक करता है हमारे। टीचिंग क्या होता है? टीचर का काम करना होता है नॉलेज देना, और लर्निंग का काम है स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होना। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में चेंज इन बिहेवियर लिख दो, आंसर लर्निंग होगा। ठीक है, उसके बाद है लर्नर या स्टूडेंट सेंटर्ड वर्सेस टीचर सेंटर्ड। ठीक है, इसमें डेफिनेशंस आ सकती है, कौन सी क्या कैसे है इसके बारे में। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, एग्जामिनर का फेवरेट बोल सकते हैं, क्या? ब्लूम टैक्सोनॉमी। 6 लेवल होते हैं, याद रखना हमेशा। क्या क्या? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अंडर अप्लाई, एनालाइज, इक्विलिएट और क्रिएट। क्या? इवेलुएट और क्रिएट। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अंडर अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट। जो आज की एजुकेशन है एनईपी के अकॉर्डिंग लर्नर सेंटर्ड बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट को केंद्र में रखकर टीचर को अप्रोच अपनानी चाहिए। उसके बाद क्या आता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, हर बच्चा अलग होता है, आईक्यू, इंटरेस्ट, स्पीड, बैकग्राउंड सब डिफरेंट होता है। टीचर को सेम मेथड सब पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या आते हैं? मेथड्स ऑफ टीचिंग। सबसे जो यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन से मेथड हैं, यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि लंबी क्लास होती है, थ्योरी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या है? डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन में होता है कि साइंस प्रैक्टिकल होगा, एक्सपेरिमेंट होती हैं। उसके बाद डिस्कशन मेथड। डिस्कशन में क्या होता है? पूरी क्लास से ओपिनियन ली जाती है, उनकी थिंकिंग डेवलप कराने के लिए डेमोस्ट्रेशन मेथड अपनाया जाता है। उसके बाद क्या है? प्रोजेक्ट मेथड। इसके अंदर जो लर्निंग बाय डूइंग बोल सकते हैं, कि जॉन डीवे ने दी थी लाइन, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या होता है? बच्चों से खुद करवाया जाएगा जिससे वो खुद सीख सके। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या है? ये प्राइमरी क्लासेज में बहुत ही क्या बोलते हैं, कॉमन है। एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जिससे बच्चे सीख पाएँ। उसके बाद प्ले विद मेथड। इसमें क्या होता है कि जो नर्सरी और स्मॉल चिल्ड्रन हैं उनके साथ ये मेथड अपनाया जाएगा, उन्हें खेल खेल में सिखाया जाएगा। उसके बाद है, एक सेकेंड, उसके बाद है एक्टिविटी वाला हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें मैथ और रीजनिंग रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उसमें ये मेथड अपनाया जाता है। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग आती है। कोऑपरेटिव में ग्रुप वर्क सिखाया जाएगा, टीम वर्क स्किल है डेवलप की जाएंगी। एग्जाम में एक ट्रिक है इससे रिलेटेड। मेथड है ना क्लास का, वो ऑब्जेक्टिव से मैच करना होना चाहिए। ठीक है, मेथड को क्लास और ऑब्जेक्टिव से मैच कर लो, उसी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद है टीचिंग एड्स एंड कम्युनिकेशन। क्या? टीचिंग एड्स एंड कम्युनिकेशंस। इसमें क्या है? चार्ट्स, मॉडल्स, फ्लैश कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, इन सारी चीज़ों का यूज कर कर हमें क्या है, अपने जो लेक्चर है, मेथड है, उसको जो स्टडी मटेरियल उसको ईजी बना सकते हैं समझाने के लिए। कम्युनिकेशंस टाइप आते हैं इसके अंदर। कम्युनिकेशन टाइप्स क्या हैं? जैसे कि वर्बल मतलब बोलकर, नॉन वर्बल मतलब गेस्चर हो, आई कॉन्टैक्ट वगैरह। फीडबैक देते हैं इसके अंदर, फीडबैक के भी टाइप होते हैं। एक डायग्नोस्टिक होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, रेमीडियल लगाएंगे, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे डायग्नोस्टिक क्या होता है कि हम किसी भी जो समस्या है उसकी जड़ को देखें क्या है, कैसे उसको पहचान करें, फिर रेमीडियल टीचिंग करेंगे, मतलब उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। फीडबैक में क्या हो गया? 2 टाइप की हो गई, कौन कौन सी? सॉरी फॉर इंटरप्शन। हमारे पास फीडबैक है वो 2 टाइप की हो जाती है। कौन कौन सी होती है? डायग्नोस्टिक और रेमेडियल। और सीसीई। सीसीई क्या होता है? हमारा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? माइक्रो टीचिंग एंड क्या करने वाले हैं? इवेल्युएशन। माइक्रो टीचिंग एंड इवेल्युएशन। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर माइक्रो टीचिंग और इवेल्युएशन स्किल है, ये टॉपिक अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं पर एग्जाम में पक्का आता है। माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं? जैसे कि री हो जाती है, क्वेश्चन स्किल, ब्लैक बोर्ड, स्टिमुलेशन, एक्सप्लेनेशन। ये क्या होती है? हमारी माइक्रो टीचिंग की स्किल्स होती हैं।
एक बार आप जल्दी जल्दी देख लो ये क्या क्या होती हैं और कैसे इनमें क्या यूज होता है। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग स्किल रीइंफोर्समेंट में स्टूडेंट को इंक्रीज किया जाता है। क्वेश्चन स्किल में सिंपल से कॉम्प्लेक्स, हम क्या बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उनका जो कंसेप्ट है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे। फिर ब्लैक बोर्ड राइटिंग होती है, क्लीन एंड विजिबल हम जो वर्ड्स हैं वो लिखेंगे रिलेटेड टू कंसेप्ट, जो बच्चों के माइंड में इमेज तैयार करते हैं। स्टिमुलेशन वेरियस, वॉइस चेंज करेंगे। मूवमेंट, वॉइस चेंज क्या है कि मतलब जहाँ पे क्वेश्चन टाइप है उसी तरह टोन में बात करना, मूवमेंट करना, ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्किल आती है। इवेल्युएशन टाइप, इवेल्युएशन क्या होता है, दो टाइप का हो सकता है। क्या फॉर्मेटिव, ये हमने लिखा नहीं, इसमें रह गया है, लेकिन आप ये कंसेप्ट भी जरूर करके जाना। इवेल्युएशन मतलब फॉर्मेटिव टाइप और समेटिव। फॉर्मेटिव क्या है, जो टीचिंग के दौरान हो, और समेटिव क्या हो, एट द एंड ऑफ टर्म हो। ये इस रिलेटेड हर टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाली हूँ, और ऐसे मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन कनेक्शन बहुत अच्छे से बनेगा। अगर आप 100% इन वीडियोज़ को आगे आने वाले को देखते हैं तो मैं गारंटी ले सकती हूँ 20 से 22 क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट होने वाले हैं। 2 to 3 हर एग्जाम में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। आप हो सकता है कि हम क्या पता 25 ठीक कर दे, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। क्या, क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, जैसे डिसिप्लिन टाइप, डिसिप्लिन क्या होता है, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक वगैरह। उसके बाद हैंडलिंग वीक प्लस हैंडलिंग नोटी स्टूडेंट्स को, जो वीक स्टूडेंट हैं उनको कैसे हैंडल करें, जो शरारती तत्व होते हैं क्लास में उनको कैसे वो करें, मेंटेन करें। क्लास का एक डेकोरम होता है, टीचर का फर्ज बनता है क्लास को अच्छे से मेंटेन करना। एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि टीचर के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसिप्लिन टाइप जैसे कि अथॉरिटेटिव, स्ट्रिक्ट बट केयरिंग। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, फ्रीडम देना पर रूल्स के साथ। लेजियर क्या होता है, फेयर करना, कोई कंट्रोल नहीं, ये बहुत ही गलत है। वीक स्टूडेंट को हैंडल कैसे करेंगे हम, वीक स्टूडेंट्स को हम हैंडल करेंगे एक्स्ट्रा सपोर्ट इंकरेजमेंट से। नोटिस स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे पनिशमेंट नहीं, इंगेजमेंट देके उन्हें किसी भी कार्य में उलझा दो, ताकि वो सारा टाइम उस कार्य पर लर्निंग बाय डूइंग से हो सके। मोटिवेशन टेक्निक्स होती है प्लस टाइम मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, हम रिवॉर्ड दे सकते हैं, प्राइज कर सकते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं क्लास की। टाइम मैनेजमेंट में लेसन प्लान बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हम करने वाले हैं टीचर क्वालिटीज़ एंड प्रोफेशनल इथिक्स। क्या, टीचर क्वालिटीज़ एंड प्रोफेशनल इथिक्स। आइडियल टीचर कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो इक्वलिटी, पेशेंस, क्या, इक्वलिटी, पेशेंस, फ्रेंडली बिहेवियर और गुड लिसनर होता है। प्रोफेशनल इथिक्स में कोई बाइसनेस नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई रिलीजन नहीं। यहाँ से डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस के टाइप हैं जैसे कि क्या, एजुकेशनल। उसके बाद क्या है, वोकेशनल, पर्सनल। जो वोकेशनल है उसमें हम स्किल डेवलप करेंगे फॉर जॉब्स। पर्सनल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। और काउंसलिंग क्या होती है, स्टूडेंट की इमोशनल हेल्प करना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आज का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। स्पेशल नीड्स स्टूडेंट को नॉर्मल क्लास में पढ़ाना, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चाइल्ड। एनईपी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन पक्का बनेगा। अब समझिए स्ट्रेटजी, हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि हमें मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें इस सब्जेक्ट में। टीचिंग एप्टीट्यूड रटने का सब्जेक्ट नहीं है, सिचुएशन समझे, आंसर देना होता है। आप एक टीचर की तरह खुद को उस जगह रखकर सोचें कि हम टीचर होते तो उस टाइम उस सिचुएशन में क्या करते। डेली 20 या 25 MCQ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियरिटी होगी हर सेक्शन की। अगर आपको इसका MCQ प्रैक्टिस सेट चाहिए, कमेंट में एप्टीट्यूड लिखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगी। थैंक यू।